वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक, खुश और मज़े में होंगे। ये है सैटरडे की सुबह का टाइम, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं क्रीक पार्क। बस पार्क्स को तो एंजॉय करने का यही एक महीना है, आगे फिर रमज़ान है और फिर थोड़ा वेदर भी चेंज हो जाएगा दुबई में। चलें खैर, गाड़ी हम लोग पार्क कर ली और पार्किंग यहाँ पे फ्री है। हम लोग आ गए टिकट्स लेने। पहले तो आप नोल कार्ड से पे कर सकते थे, लेकिन अब दुबई म्यूनसिपैलिटी ने वो सिस्टम ख़त्म कर दिया है और अब जो है यहाँ पे टच स्क्रीन कियोस्क वो इंस्टॉल कर दिए हैं, जहाँ पे आपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से परचेज़ कर सकते हैं टिकट। उसके अलावा जो है एक ऐप भी है, वो भी आप अपने ऐप स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन टिकट परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी पार्क्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो चलें खैर, टिकट्स लेने के बाद हम लोग आ गए पार्क में और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ, ये बाइक्स भी हैं। अगर आप बाइक्स की राइड लेना चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो प्राइजेस मेंशन की हुई हैं। सिंगल बाइक है, ट्विन बाइक है और फैमिली बाइक्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ जो है आप साथ में एक्टिविटीज़ छोटी मोटी वो एंजॉय कर सकते हैं इस पार्क में। और हम लोग आ गए अभी स्पॉट ढूंढने। हमें एक बहुत अच्छा स्पॉट भी मिल गया और साथ में ही कि ये गेस्ट जो हैं ये हमें गुड मॉर्निंग कह रही हैं और हमारा वेट भी कर रही थी शायद। तो मैंने जो है रात से ही सारी चीज़ें जो हैं वो पैकिंग कर ली थी। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि हम तो सुबह सुबह आ गए थे तो नाश्ता नहीं किया था, तो नाश्ता हमने सोचा था यहीं पे एंजॉय करेंगे। बस ये है कि नाश्ता तो घर में भी बनता है, लेकिन यहाँ पर तो नाश्ता करने का कुछ अलग ही मज़ा आया। ताज़ी हवा, खूबसूरत मंज़र, परिंदों का शोर, बहुत मज़ा आया। आप भी कभी इस तरह के इंजॉयमेंट वीकेंड्स पे कभी इंजॉय करें, इस तरह का नाश्ता और लेकर आएँ साथ में। तो यहाँ पे आप अगर आप सुबह में आते हैं तो आपको इस तरह का स्पॉट्स जो हैं वो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन फिर ये है ना कि अगर आप थोड़ा लेट आएंगे तो रश ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाता है, लोग आ जाते हैं और फिर उस तरह के स्पॉट्स तो नहीं मिलेंगे। लेकिन खैर इस तरह के भी मिल जाएंगे, ये भी बहुत हैं। यहाँ पर भी जो है आप कुकिंग कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। बस ये है कि यहाँ पे आपको अपने साथ एक्स्ट्रा चेयर्स वगैरह वो लानी पड़ेंगी या मैट भी बैठने के लिए। और यहाँ पर आगे देखें, ये चारकोल वेस्ट उसका जो है एक अलग वो बिन बनाया हुआ है। तो जब आप बारबेक्यू कर लें तो उसके बाद अपने चारकोल को यहाँ पे डंप कर सकते हैं। सुबह सुबह ग्रास पे जो वॉक करने का मज़ा था ना, वो कुछ अलग ही था। ग्रास पे एक नमी सी थी और जब उस पे वॉक कर रहे थे तो बॉडी को जो है ना एक फ़्रेशनेस मिल रही थी। वैसे भी कहते हैं ना कि ग्रास पे वॉक करनी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग काफ़ी देर तक वॉक कर रहे थे। रोज़ रोज़ तो खैर जो रूटीन लाइफ है उसमें तो इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन आज हमने बहुत इन्जॉय की थी। और फिर यहाँ पर आ गई थी मैं बच्चों के साथ, उनको स्लाइड्स करनी थी। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बच्चों के लिए स्लाइड्स हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, तो बच्चे तो काफ़ी देर तक यहाँ पर खेलते रहे। थोड़ा खेलने कूदने के बाद बच्चों को भूख लग गई थी और साथ में हमारा भी चाय का मूड हो गया था। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को थोड़ा सा फ्रूट्स किसी ना किसी तरह उनको खिलाती रहूं। तो मैं अपने साथ समून लाई थी और फ्रूट्स लाई थी, तो वो बस मैंने ब्रेड पे लगा दिए थे, जो कि हमने बहुत इंजॉय किया। हमारा एक तरह से ब्रंच हो गया था ये। उसके बाद जो है बच्चे दोबारा थोड़ा आ गए थे, जा रहे थे, थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे वेदर को और धूप भी बहुत अच्छी थी। हम लोग भी साथ में वॉक कर रहे थे। आप लोग भी ज़रूर आएँ वीकेंड्स पे इस तरह के वेदर। तो बस ये है ना कि बस यही 1-1.5 महीना है, फिर आगे रमज़ान है और फिर उसके बाद तो पार्क्स की जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं गर्मियों में। और आप सब ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि यहाँ पर दुबई में और कौन कौन से अच्छे पार्क्स हैं जहाँ हमें जाना चाहिए। और आप लोग ख़ुद भी जिस जिस पार्क में गए हैं वो एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। और मुझे ये भी बताएं कि अगर आप लोग यहाँ क्रीक पार्क आए हैं तो आपको यहाँ की क्या चीज़ अच्छी लगी।
तो मुझे खुशी होगी आपके कमेंट्स देख के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी के लिए भी जो है ना कितना अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है, हर चीज़ का इंतज़ाम है। साफ़ सुथरा पीने का पानी भी था, तो हम लोगों ने तो यहाँ पर अपनी बॉटल्स भी भर ली थी। फिर हो गया था लंच टाइम और मैं अपने साथ लेकर आई थी बिरयानी। असल में मैंने रात से ही जो है ना बिरयानी का मसाला रेडी कर दिया था और बस सुबह सिर्फ चावल बॉईल करके और तह लगा दी थी। दम मैंने यहाँ पर आके दी थी बिरयानी को। तो गर्मा गर्म बिरयानी का खाने का जो मज़ा यहाँ पर आया ना, वो कुछ अलग ही था। लंच के बाद हम लोग आ गए थे इस तरफ क्रीक पार्क के इस तरफ, जहाँ पर समंदर है, पानी है। तो यहाँ पर भी आके हमने बहुत इन्जॉय किया था। एक तरफ असल में इस पार्क की खूबसूरती यही है कि एक तरफ ग्रीनरी है और दूसरी तरफ समंदर का पानी है, पानी का शोर है और ख़ूबसूरत सा क्रीक व्यू है। तो हम काफ़ी देर तक यहाँ बैठे रहे, इस पानी के शोर को एंजॉय करते रहे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया था यहाँ पर। डिनर के लिए मैं अपने साथ लेकर आई थी सैल्मन, और मैरिनेशन भी मैं आपको साथ साथ जल्दी जल्दी बताती जाती हूँ। थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर और ऑलिव ऑयल ये मैंने अप्लाई कर दिया था सैल्मन पे, थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दिया। 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जो फ़िश मसाला होता है, जो कोई से भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1.5 टीस्पून पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून और हाफ़ लेमन जूस। बस ये मैरिनेशन थी, मैंने साथ में बस ये जल्दी से अप्लाई कर दी इस पर। मैरिनेशन को जो है आप जितनी अच्छी तरह सैल्मन पे अप्लाई करेंगे, वो रिज़ल्ट उतना ही मज़ेदार आता है। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से जो है ना फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ जो है ना मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छी तरह जो मसाला है वो अच्छी तरह लगाना है, और साथ में जो है मैं थोड़े से मिंट लीव्स रख देती हूँ, तो उसकी भी जो है ना एक बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। बस ये मैंने मैरिनेशन के लिए रख दी। साथ में जो है मैं अभी थोड़ा सा जो पाइनएप्पल साल्सा है वो मैं रेडी कर रही हूँ। पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीस कर दिए थे, और जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स थी वो मैंने थोड़ी सी चॉप करके और ये मैंने ऐड कर दी। तो तो आप देखें साथ में जो है मैंने ये लेमन जो स्लाइस मैंने ऐड किए हुए हैं, इनको प्रेस करके इनका जो जूस निकल रहा है ना, वो मैंने अप्लाई कर रही हूँ सैल्मन पे, और उसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। कभी आप ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर बस जब सैल्मन रेडी हो गई तो साथ में मैंने ब्रोकली मैंने कट कर ली थी, और इसमें हल्का सा नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा बटर शामिल कर दिया, और इसको बस तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ा सा बस हल्की आंच पे दम देना है, और ब्रोकली भी रेडी हो गई। तो शाम हो गई इतनी देर में, और बस हमारा डिनर भी रेडी हो गया था। और ये हमारी मज़ेदार सी सैल्मन ब्रोकली के साथ में पाइनएप्पल का साल्सा था, बहुत मज़े का लग रहा था। कभी आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें तो मुझे बताएं कमेंट्स में। और ये जो ये जो लेमन के स्लाइस थे, इसका जो रस था ना, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था सैल्मन के साथ। तो आपने ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई करनी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी।
4 1 2 3 4 Jump down. 1, 2, 3, 4, 5. आज का पूरा दिन हमारा पार्क में बहुत अच्छा गुज़रा और हमने बहुत इन्जॉय किया। बस ये खाना पीना जो है ये तो घर में भी चलता रहता है, लेकिन पार्क में आके हर चीज़ पकाना और नाश्ता, लंच और फिर डिनर और अभी मज़ेदार सी चाय, तो ये सब इन्जॉय करके बहुत मज़ा आया। क्योंकि पार्क में जो है आप साथ में नेचर भी इन्जॉय करते हो, प्लस बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, सही खेला कूदा। और यहाँ पर गर्मा गर्म सी चाय भी रेडी हो गई, जो कि हमने इंजॉय की गर्मा गर्म गाजर के हलवे के साथ। ये मैंने एक दिन पहले बनाया था, गाजर का हलवा बहुत मज़े का बना था, तो मैंने थोड़ा सा रख लिया था साथ में कि चाय के साथ खाएंगे तो मज़ा आएगा। बस फिर उसके बाद हमने पैकिंग कर ली और जाने से पहले दोबारा थोड़ा इधर समंदर की साइड पे आ गए। चांद की रोशनी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है समंदर के पानी पर। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आपने मुझे ज़रूर बताना है कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।